जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आज अपने सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और कथा शुरू करने से पहले और कथा सुनने के बाद में कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता का जयकारा जरूर लगाना। साथ में अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, तुलसी माता की जय हो, बांके बिहारी की जय हो। पहली कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसी गांव में एक ठाकुर भी रहता था। ठाकुर और ब्राह्मण दोनों के बीच में कोई रंजिश थी। आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। एक दिन झगड़ते झगड़ते नौबत यहाँ तक आ गई कि ठाकुर ने ब्राह्मण को मार डाला। तो ठाकुर के इस कृत्य से उस नगर के सारे ब्राह्मण नाराज हो गए और उधर ठाकुर को भी अपने किए पर बहुत ही पश्चाताप होने लगा। भी लड़ने झगड़ने की और बात है, मारना बहुत ही गलत बात है। मुझसे गुस्से में बहुत ही बड़ा अपराध हो गया। तो उसने सोचा कि मैं ब्राह्मण की तेरहवीं करूंगा और उसकी मोक्ष के लिए हर वो काम करूंगा जो करना चाहिए। तो उसने अपने द्वारा की हुई गलती के लिए माफी मांगते हुए सारे ब्राह्मणों को घर पर भोजन करने का न्योता दिया। तो सारे के सारे पंडितों ने भोजन के लिए इनकार कर दिया। तो इस तरह सारे पंडितों की नाराजगी और गुस्से के कारण ठाकुर एकदम से अकेला पड़ गया। उसका मन ग्लानि से भर गया। हर समय उसके मन में एक ही बात चलती रहती कि मैंने बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया है, और वह स्वयं को पूरी तरह से दोषी मानने लगा। हर समय एक ही बात सोचते रहने के कारण वह काफी परेशान रहने लगा और अपने जीवन से दुखी हो गया। तो एक दिन वह सोचता सोचता वन की ओर जा रहा था। तो उसे रास्ते में एक साधु मिले। तो उसने साधु महाराज को प्रणाम किया। तो साधु ने उससे पूछा कि बेटा, काफी चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तो ठाकुर ने हाथ जोड़कर अपने द्वारा हुई गलती के बारे में साधु को बताया और कहा कि साधु महाराज, मुझसे बहुत ही बड़ा महापाप हो गया है, आप मुझे इससे निवारण का कोई उपाय बताएं। तो ठाकुर की बात सुनकर साधु ने कहा कि बेटा, प्रायश्चित करने से आधे पाप तो धुल जाते हैं। तुझे अपने किए पर पछतावा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। अब मैं तुझे इस पाप से मुक्ति पाने का उपाय बतलाता हूँ। तुम ऐसा करना कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। उस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करना। एकादशी व्रत के सारे नियमों का पालन करना। तो एकादशी व्रत के प्रभाव से तुझे इस पाप से जरूर छुटकारा मिलेगा। ऐसा कहकर उसे आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज वहां से चले गए और वह खुशी खुशी घर आ गया। जैसे ही चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई तो ठाकुर ने उस महात्मा के बताए अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखा। कामदा एकादशी के दिन जब वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था तो उसने एक स्वप्न देखा। उसमें भगवान श्री हरि विष्णु उससे कह रहे हैं कि ठाकुर, तुम इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए हो। ब्रह्म हत्या के अपराध बोध से मुक्त होकर ठाकुर ने कामदा एकादशी व्रत का महत्व और लोगों को भी बताया कि कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोक में उस व्यक्ति को स्थान प्राप्त होता है और कोई भी मनोकामना हो वो भी अवश्य पूर्ण होती है। गांव वालों को महत्व समझाने के बाद में उस ठाकुर ने ब्राह्मण की तेरहवीं की, जिसमें फिर सभी पंडितों ने प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया, जिससे उस ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब सुनेंगे दूसरी कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आपने मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाया है, अब मुझे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताने की कृपा करें। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को हर पाप से मुक्ति मिलती है। अब मैं तुम्हें इससे जुड़ी हुई एक कथा के बारे में सुनाता हूँ।
तो ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक राज्य था, जिसका राजा था पुंडरीक। वह धन ऐश्वर्य से युक्त था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री पुरुष रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहा था, तो उसी दौरान वह ललिता की ओर देखता तो उसका ध्यान भंग हो जाता, जिसके कारण उसका स्वर बिगड़ गया। तो राजा पुंडरीक ने देखा कि ललित के स्वर का लय बदल रहा है और वह गाने में असमर्थ है। उसकी वजह है उसकी पत्नी ललिता। तो राजा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में ललित को श्राप दे दिया कि मेरे श्राप से तुम मनुष्यों को और कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बन जाए। तो पुंडरीक के श्राप देते ही ललित एक राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसका जीवन कष्टकारी हो गया, तो वह जंगल में रहने लगा। उधर घर पर उसकी पत्नी ललिता बहुत ही दुखी हुई और वह ललित के पीछे पीछे दौड़ती रहती थी। एक दिन ललिता घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई, जहां पर वह मुनिवर से प्रार्थना करने लगी। श्रृंगी ऋषि ने उसके आने का कारण पूछा, तो ललिता ने सारी बात ऋषि को बताई और कहा कि मुनिवर, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति को इस योनि से छुटकारा मिल जाए। तो ललिता की बात सुनकर श्रृंगी ऋषि ने कहा कि तुम कामदा एकादशी का व्रत रखो और उसका पुण्य फल अपने पति को दे दो, तो उस व्रत के प्रभाव से वह बहुत ही जल्द राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। तो यह सुनकर ललिता बहुत ही खुश हुई और मुनिवर से एकादशी व्रत की सारी विधि जानकर अपने घर आ गई। फिर जैसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई, तो उसने पूरे विधिवत एकादशी के सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखा और व्रत कथा सुनी। अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे इस व्रत का पुण्य मैं अपने पति को दे रही हूँ, ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया और दोनों पहले की तरह रहने लगे। उसके बाद में ललिता और ललित दोनों हर साल कामदा एकादशी का व्रत रखने लगे और अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में वैकुंठ धाम को गए। तो ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। अब अपने सुनते हैं 12 एकादशी की व्रत कथा, जो हमें हर व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलो ग्यारस माता की जय हो। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। उस राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और बहुत ही उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करते थे। इसका कारण यह था कि राजा की छोटी बेटी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह अपने नगर वासियों से, आम लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करती थी, इसीलिए वह सबकी चहेती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बहुत ही जलन होती थी। वह अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत करने लगी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उसने राजा को उनकी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो राजा ने उस राजकुमार से पूछा कि ऐसी क्या बात है, तुमने मेरी बेटी से विवाह करने के लिए मना क्यों कर दिया? तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तुम मेरी छोटी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो छोटी के साथ कर दूंगा,
लेकिन यह बात जब राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन पर बहुत ही गुस्सा हुई और अपनी ही बहन को अपना दुश्मन मान बैठी और उससे बदला लेने की सोचने लगी कि इसकी वजह से मेरी शादी टूट गई। तो मन ही मन राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को जान से मारने का षड्यंत्र रचने लगी। तो एक दिन उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके लड्डू में जहर मिला दिया और फिर अपनी बहन को खाने के लिए दे दिया। राजा की छोटी बेटी ने उस लड्डू को खा लिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह ग्यारस माता के व्रत और पूजा पाठ किया करती थी। तो उसकी बहन ने देखा कि उसे जहर का लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक दिन अपनी छोटी बहन जब वो कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन वह जहरीला सांप भी उस छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। तो यह देखकर राजा की बड़ी बेटी बड़ी ही हैरान होती थी कि इसे कुछ होता क्यों नहीं है। तो एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली कि चलो बहन, हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं, आज हमारी इच्छा है कि हम पानी लेकर आएं। तो वह अपनी छोटी बहन को लेकर पानी भरने के बहाने कुएं पर ले गई। जैसे ही छोटी बहन कुएं के पास हुई तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास असफल होते देखकर बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद ही उसे पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी यह तो तुम भी नहीं जानती। तो इतना सुनते ही छोटी बहन ने कहा कि बहन, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो छोटी बहन के मुंह से ये बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसे अपनी छोटी बहन से कहा, मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ तो ही मैं मानूंगी, क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। तो यह सुनकर छोटी बहन बोली कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही वह उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। तो अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही खुश हुई, और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को भी आभास हो गया था कि उसकी ही बहन उसकी जान लेना चाहती है। तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत, मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। तो राजा अपनी छोटी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। अपनी बेटी से बोले कि बेटा, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और तुम मरने मारने की बातें कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह बात करने से मुझे कितना दुख होता है। तो राजा की छोटी बेटी बोली कि नहीं पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं है, समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। आप मुझे वचन दो कि मुझे मरने के बाद जलाओगे नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, पर तुम्हारे ऐसा कहने से मुझे बहुत ही दुख होता है। तुम ऐसी बातें ना जाने क्यों कर रही हो। 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने तो अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। 2 दिन बीते कि शादी का दिन आ गया। जिस दिन राजकुमार बारात लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह होना शुरू हुआ, वैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है। तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है, और जो तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही राजा की बड़ी बेटी उस हार को अपने गले में धारण करती है तो राजा की छोटी बेटी 3.5 फेरे लेते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तो यह देखते ही राजा को बड़ा ही धक्का लगा।
राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वेद ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। राजन, मैं तो ऐसी दशा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वेद से यह बात किसी और को बताने से मना कर दिया और कहा कि अगर तूने ये बात किसी और को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। ऐसा कहकर वेद को वहां से जाने दिया और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक तैनात कर दिए और अपने महल पर वापिस आ गए और सोचने लगे कि राजकुमार को क्या जवाब दूंगा। इतने में राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर शादी यह संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी और उन्होंने उसका फैसला मान लिया और फिर अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार को इस बात का पता चल गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन राजकुमार सोचने लगा कि अगर शादी के लिए मना कर दिया तो सारे लोगों में बदनामी होगी। यह सोचकर राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए 3.5 फेरे लेकर विवाह को संपन्न करवा दिया और बड़े ही दुखी मन से राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने राजमहल में ले गया। अब राजकुमार तो बड़ा ही उदास रहता था। वह ना तो बड़ी बेटी से बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और मन ही मन सोचता रहता कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई जो राजा ने अपनी छोटी बेटी को कहीं पर छुपा दिया और बड़ी बेटी से मेरा विवाह करवा दिया। अब तो राजकुमार ने यह मन ही मन फैसला कर लिया कि जब तक मैं राजा की छोटी बेटी को नहीं ढूंढ लूंगा और नहीं जान लूंगा कि क्या बात हुई, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो इस तरह सोचते हुए एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। और राजा के सैनिकों के पास जाकर राजकुमार ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर सामने कौन लेटा है? तो यह सुनकर सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत राजा की छोटी बेटी के पास पहुंच गया। लेकिन वहां पर जाकर देखा तो उसको तो कोई होश नहीं था। वह तो बिल्कुल शांत चित्त से लेटी थी। तो वह उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। तो यह देख राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे साथ 3.5 फेरे लेने के बाद तुम कहाँ चली गई थी? तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे शादी करनी थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि किस तरह मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। अब उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वो सुबह पहनती है तो मैं मूर्छित हो जाती हूँ और रात को उतारती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। जब तक वह हार मेरी बड़ी बहन के पास है मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार ने सारी बातें बड़ी गौर से सुनी और फिर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए 3.5 फेरे भी उससे पूर्ण कर लिए और फिर वहीं पर दोनों रहने लगे। इस तरह कुछ समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उसी दिन छोटी राजकुमारी के पेट में दर्द होने लगा। तो उसने ग्यारस माता को याद किया। उसके याद करते ही ग्यारस माता वहां पर प्रकट हो गई और अपनी प्रिय भक्त के पेट के दर्द को दूर किया और उसे पुत्र की प्राप्ति करवाई। तभी वहां पर अचानक से राजकुमार भी आ गया।
राजकुमार ने ग्यार्स माता को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यार्स माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। ऐसा करने से तुम्हारी छोटी रानी हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो यह सुन राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और समय बीतता गया। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजा की बड़ी बेटी को हमेशा ये संदेह रहता था कि राजकुमार ना जाने रात को कहाँ चला जाता है, तो वह इस बात का पता कर रही थी। एक दिन राजकुमार को कोई काम हो जाता है तो वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। तो राजकुमार को राजा के महल से निकलता हुआ देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको जान से मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा के एक टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। तो जब इस बात का पता ग्यार्स माता को लगता है तो ग्यार्स माता भिखारी का रूप धारण करके वहाँ पर आती है। एक भिखारी का रूप धारण किए बड़ी बेटी के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगती है। तो राजा की बड़ी बेटी अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यार्स माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता कहती है कि मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूँगी, मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। तो यह सुनकर राजा की बड़ी बेटी स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर जाकर छोटी बेटी के पुत्र के जो टुकड़े होते हैं उनको आपस में जोड़कर जीवित कर देती है और वहाँ से ले जाती है और ले जाकर राजकुमार को सौंप देती है और सारी बात उसे बताती है। तो राजकुमार ग्यार्स माता का धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर राजा की बड़ी बेटी के पास लेकर जाता है और कहता है कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ही मैं तुमसे बात करूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है। तो अब वह राजकुमार और उसका बेटा और राजा की बड़ी बेटी एक साथ वहीं पर रहने लगे। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, तुम जाओ और अपनी बड़ी माँ के गले में जो हार है उसे तुम मांग कर लाओ। तो वह लड़का अपने पिता की बात सुनकर अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, तुम्हारे गले में जो हार है वो मुझे चाहिए। तो यह सुनकर उसकी बड़ी माँ पहले तो बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेगा। यह सोचकर वह अपने गले में से हार निकालकर उस बच्चे को दे देती है और वह बालक तुरंत उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो यह देखकर राजकुमार बहुत ही खुश होता है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अभी तो मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम को तुम मेरे लिए खाना बनाकर रखना। आज शाम को मैं तुम्हारे साथ ही आकर खाना खाऊंगा। यह कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से सीधा राजा के पास जाता है। राजा को जाकर सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी ही परवरिश को दोष देने लगते हैं। और राजा के यह भी समझ में आ गया कि क्यों उनकी छोटी बेटी ने कहा था कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुझे जलाना मत, क्योंकि उनकी बेटी को पहले से पता था कि उसी की बहन उसको मारना चाहती है। तो राजा ने तुरंत राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दिया और अपनी बड़ी बेटी को देश निकाला दे दिया। तो इस तरह राजा की छोटी बेटी को ग्यार्स माता के व्रत और पूजा पाठ से अपना खोया हुआ मान सम्मान और अपना जीवन पुनः प्राप्त हुआ। हे एकादशी माता, जिस तरह आपने राजा की छोटी बेटी की रक्षा की उसी तरह सबकी करना। बोलो एकादशी माता की जय हो। तुलसी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, वह नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करती थी। उसके एक पोती थी, तो वह अपनी दादी को नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करते हुए देखकर
वो भी नियम से तुलसी माँ की पूजा करने लगी। अब वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित करती, उसी के बाद कुछ खाना पीना करती थी। धीरे धीरे उसका यह नियम बन गया कि वो तुलसी की पूजा किए बिना कुछ भी नहीं खाती पीती थी। इस तरह समय बीतता गया। समय के साथ वो कन्या बड़ी हो गई। जब वो कन्या शादी लायक हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छे से घर में उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद जैसे ही वो ससुराल के लिए विदा होने लगी तो उसकी दादी माँ ने उसे एक तुलसी का गमला दिया और कहा कि बेटा, नियम से इसकी पूजा ससुराल में भी करना, इससे तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो वह बड़ी ही खुशी से अपनी दादी माँ से उस गमले को लेकर ससुराल चली गई और रोजाना सुबह जल्दी उठती और फिर स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती। उसी के बाद में चाय पीती। ससुराल में उसके 2 जेठानियां थी। वो उसे इस तरह पूजा पाठ करते देखती तो ईर्ष्यावश उसका मजाक उड़ाती थी। कहती कि बड़ी आई नियम धर्म वाली, सारे शास्त्र तू ही जानती है। सुबह का काम काज ना करना पड़े इसीलिए बहाना बनाकर तुलसी की पूजा करने के लिए बैठ जाती है। ऐसा करते करते एक दिन दोनों जेठानियों ने कहा कि क्यों न आज हम इसका गमला छुपा देते हैं, देखते हैं कि ये पूजा कैसे करेगी। तो उन्होंने ले जाकर एक जगह तुलसी का गमला छुपा दिया। वह कन्या स्नान करके इधर उधर गमला ढूंढती रही। काफी देर बाद ढूंढने पर उसे गमला मिला तो उसने पूजा की और उसके बाद में ही भोजन किया। अब उन दोनों जेठानियों का तो रोजाना नियम बन गया। वो उसकी तुलसी के गमले को उठाती और कहीं ना कहीं ले जाकर छुपा देती, लेकिन उसने अपनी जेठानियों को कुछ भी नहीं कहा। वह अपनी श्रद्धा से इधर उधर ढूंढकर जब भी उसे गमला मिलता तो उसमें जल सींचकर उसी के बाद खाना खाती। तो एक दिन उसकी जेठानी ने गमले को वहां से उठाया और दूर जाकर जंगल में फेंक आई। तो उस दिन उस कन्या ने स्नान करके गमले को खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह तो बहुत ही परेशान हो गई और दुखी होकर अपने कमरे में बैठ गई और उसने खाना भी नहीं खाया क्योंकि उसका नियम था वो पूरा नहीं हुआ। तो उसे इस तरह से परेशान देखकर तुलसी माता उसकी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई। तुलसी माँ के आशीर्वाद से उसके कमरे में तुलसी माँ का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला है। तो यह देखकर वो तो बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए मुझे अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई भी मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। तो वो जल्दी से स्नान करने के लिए गई और स्नान करके तुलसी माता की पूजा की और पूजा करने के बाद में जैसे ही रसोई घर में वो खाना खाने के लिए गई तो उसे भोजन करता हुआ देखकर उसकी दोनों जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। और उसके पास आकर बोली कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या देवरानी जी? तो वह बोली कि हाँ कर ली। तो उसकी जेठानी बोली कि क्यों झूठ बोल रही है, सही सही बोलना कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, खाना खाना है तो यूं ही खा ले, पूजा करने का बहाना क्यों बना रही है? तो उसने कहा कि जेठानी जी मैंने पूजा कर ली है। तो उसकी जेठानी बोली कि गमला तो हमने फेंक दिया, तूने पूजा कहाँ से की? आप मेरे कमरे में जाकर देख सकती हैं, मैंने पूजा कर ली। तो अपनी देवरानी की इस तरह बात सुनकर दोनों जेठानियां भागकर उसके कमरे में गई। तो वहां जाकर आश्चर्यचकित हो गई, देखा कि तुलसी माता का बड़ा सारा पौधा वहां पर खड़ा है। तो ये देखकर उसकी जेठानियां बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें यूं ही परेशान किया, हमें माफ कर दो। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और उसके बाद में तुलसी माता की पूजा अर्चना करके उसके बाद में घर का कोई अन्य काम करती। ऐसा करने से उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हुआ, अन्न और धन के भंडार भर गए और 10वें महीने उन तीनों देवरानियों जेठानियों को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उन पर की वैसी हम पर भी करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बांके बिहारी की जय हो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति संत जी के पास गया और कहने लगा कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप ही कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। तो संत जी कहने लगे कि ठीक है बेटा, एक दिन तो उसे मेरे पास लेकर आना। तो अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आ गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते, बेटा बोल राधे राधे। तो बेटा कहता, मैं क्यों बोलूं? तो संत जी कहते, बेटा बोल राधे राधे। तो वो इसी तरह मना करता रहा
और अंत में उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। बस उसके इस तरह कहते ही संत जी ने कहा कि बस अब ठीक है, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वो चले गए। समय बीतता गया, सारी उम्र गुजार वो एक दिन चल बसा तो यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने उससे पूछा कि कभी कोई अच्छा काम किया, तो उसने कहा हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। तो यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी पता नहीं है। तो यमराज बोले कि चलो इंद्र के पास चलते हैं, वही बताएंगे। तो वह व्यक्ति बोला कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। तो यमराज ने सोचा कि ये बड़ी मुसीबत है। फिर उसने पालकी मंगवाई, उसमें बिठाया, 4 कहार लग गए। वो बोला यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए, तभी मैं चलूंगा। तो यमराज जी ने उसके कहे अनुसार ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और वहां जाकर बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने की महिमा क्या है। तो इंद्र बोले कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे। तो वह व्यक्ति बोला कि इंद्र जी, ऐसा है कि दूसरे कहार को हटाकर आप भी यमराज जी की तरह मेरी पालकी को उठाइए। तो अब तो एक और यमराज की पालकी उठा रहे थे और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए थे और सारे मिलकर पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। तो उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। तो जैसे ही वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो सभी ने पूछा और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोले कि ब्रह्मा जी, एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है, हमें बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं पता। हाँ, भगवान शिव को जरूर पता है, चलो वहां चलते हैं। तो वह व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और ब्रह्मा जी उसकी जगह आप लग जाइए। अब ब्रह्मा जी करते भी तो क्या करते, राधा रानी के नाम की महिमा जो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी, सारे के सारे मिलकर भगवान शिव के पास पहुंच गए और पहुंचकर शिव जी को प्रणाम किया। तो शिव जी ने इस तरह उनको देखकर पूछा कि इस तरह आज आपका आना कैसे हुआ। तो वो बोले कि प्रभु, राधा रानी के नाम की महिमा क्या है, केवल एक बार नाम लेने की महिमा कृपा करके हमें बताइए। तो भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, हाँ महिमा बहुत है, लेकिन इस बात का पता भगवान विष्णु को है। तो चलो विष्णु जी के पास चलते हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो वह व्यक्ति बोला कि ऐसे नहीं, अब ऐसा कीजिए, चौथे कहार को हटाइए और वहां पर आप लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र, यमराज चारों उस व्यक्ति को पालकी को उठाने में लग गए और उठाकर विष्णु लोक को पहुंच गए। तो जैसे ही विष्णु लोक में पहुंचे तो विष्णु भगवान देख रहे थे कि आज ऐसा क्या हो गया जो चारों को चारों एक व्यक्ति को पालकी में उठाकर लेके आ रहे हैं। तो वहां पहुंचते ही विष्णु जी ने पूछा कि आपका आना कैसे हुआ। तो वे बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है, यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। तो विष्णु जी कहने लगे कि जिस पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मा लोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठाकर ला रहे हैं, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी के नाम के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया, तो अब तो ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही राधा का पूरा नाम का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगा लेता हूँ। जो व्यक्ति राधा के नाम का जप करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। राधा रानी की जय हो। कामदा एकादशी व्रत कथा। कल अपने सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत के पारण की कथा। जिस विष्णु भक्त ने एकादशी का व्रत रखा है वो द्वादशी के दिन एकादशी व्रत के पारण की कथा को सुनकर ही व्रत का पारण करें। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी
आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सदा सर्वदा सुखी रहें, संपन्न रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।